नमस्कार। विद आइडियंस में आपका स्वागत है। इस देश में मुसलमान और दलित होना कितना मुश्किल है वो आज के शासनकाल को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश में मुसलमानों और दलितों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक खबर राजस्थान के अलवर जिले से आई है, जिसमें एक पूर्व विधायक हैं जिनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले भी अनेकों विवादित बयान दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। वे पहले पहलू खान और तमाम तरह के जो गौरक्षक हैं वो लोगों को जो मारते रहे हैं उसको जस्टिफाई भी कर चुके हैं और अनेक तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। ये पूर्व विधायक साहब और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक ऐसी काम कर डाली जो इस देश के दलितों को पूरी तरह से अपमानित करता है। हुआ ये कि अलवर जिले के एक सोसाइटी में एक मंदिर की निर्माण हुई। वो राम मंदिर की निर्माण हुई और उस राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी। इस कार्यक्रम में राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्हें आमंत्रित किया गया। वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए। टीकाराम जूली दुर्भाग्यवश दलित परिवार से आते हैं और वो दलित है। बस इतना ही गुनाह था टीकाराम जूली का कि उस राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चले गए। ये रामनवमी का समय था। दूसरे दिन जब ऐसी खबर पता चली ज्ञानदेव आहूजा को कि टीकाराम जूली ने वहां पर उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, तो दूसरे दिन ज्ञानदेव आहूजा ने अपने लोगों के साथ उस मंदिर में गए और उस मंदिर में गंगा जल छिड़काव कर उस मंदिर को पवित्र किया। जी हाँ, उस मंदिर को पवित्र किया गया। ये इस तरह की मानसिकता इस देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है और ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता सिर्फ ज्ञानदेव आहूजा के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पास मुसलमानों और दलितों को लेकर के यही मानसिकता है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब शिलान्यास किया जा रहा था, तो उस टाइम इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उन्हें भी शिलान्यास ये जब आधारशिला रखी जा रही थी तो उस टाइम नहीं बुलाया गया। और दूसरी बार जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब भी इस देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हें उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। लगातार इस तरह के दलितों के साथ इस देश में घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं कोई मुख्यमंत्री अगर मंदिर जाता है तो उस मुख्यमंत्री के जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया जाता है, गंगा जल से उसे पवित्र किया जाता है। इसके अनेकों उदाहरण इस भारतवर्ष के दलित नेताओं के मिल जाएंगे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक मंदिर का दौरा किया था, वहां पर दर्शन किया था मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर निकलते ही उस मंदिर को भी धुलवाया गया। आप एक और उदाहरण है, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन मांझी, वो भी बिहार के एक मंदिर में गए थे। वो भी दलित समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं। वो भी जब मंदिर से बाहर निकले तो उस मंदिर को धुलवाया गया। हालांकि अब जीतन मांझी इस बात को भूल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सरकार में शामिल हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। वक्फ
विधेयक जब पास हुआ, जब वो कानून बनाया, तब भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया और उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला तक कह दिया। हालांकि उनकी, जीतन राम मांझी की किस तरह की सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, वो उसी टाइम पता चल गया था जब उसके खिलाफ मंदिर जाने के बाद मंदिर को धुलवाया गया था। पवित्र करने है गंगा जल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ, लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे, और मैं आज यहाँ पर हूँ। ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान और कृत्य के बाद राजस्थान प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई और तरह तरह के प्रतिक्रियाएं आने लगी। जब कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी को दलित के मुद्दे पर घेरना शुरू किया, तो भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा को सो कॉज नोटिस जारी किया है और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है और कारण बताओ नोटिस दिया है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब और टीकाराम जूली ने इस घटना को दलित विरोधी के तरह जनता के बीच पेश किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस तरह से गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच और दलित वोट बिखरने का चांस रहेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ज्ञानदेव आहूजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी बीच कांग्रेस का एक ट्वीट आया जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एक्स हैंडल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया कि बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वे रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगा जल से धोया। आहूजा का कहना है कि दलित अपवित्र होते हैं, अपवित्र लोग मंदिर में आ गए थे, इसलिए हमने राम मंदिर को गंगा जल से धो दिया। ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार दलितों का अपमान करते रहे हैं। मोदी जी के करीबी ज्ञानदेव आहूजा ने जो किया है वह बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। साफ है बीजेपी दलित विरोधी है और यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। वो तो संविधान की वजह से बीजेपी के लोग दलित को बर्दाश्त कर रहे हैं और इसलिए ये बार बार संविधान को बदलने की बात भी करते हैं। जब इस तरह की प्रतिक्रिया ज्ञानदेव आहूजा के सामने राष्ट्रीय स्तर पर भी आने लगी, तो राजस्थान बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस दिया और तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। और ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित किया है कि जब प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ले रहे थे ज्ञानदेव आहूजा साहब, तो उस समय जाति धर्म और लिंग और छुआछूत के से दूर रहने की शपथ ली थी। अगर ये पैमाना है कि कोई प्राथमिक सदस्यता इस आधार पर लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद किसी भी धर्म जात लिंग के साथ और किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से तो जितने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी इस बात पर फिट नहीं बैठते हैं। तो क्या
इस हिसाब से सभी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और निलंबित किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के इस निलंबन पत्र में और कारण बताओ नोटिस में जो लिखा गया है उसके आधार पर कहा जा सकता है। दूसरा ये है कि दलितों के साथ मुसलमानों के साथ भी दूसरे दर्जे की नागरिक की तरह इस देश में व्यवहार किया जा रहा है, जबकि इस देश के संविधान ने इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, अपनी तरह से स्वतंत्रता, अपने तरह से जीने खाने और स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है, आज़ादी देता है। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में दलितों और मुसलमानों के साथ हो रहा है वो पूरी तरह से संविधान विरोधी कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मेरठ की घटना है। मेरठ में जब वक्फ बिल का विधेयक आ रहा था तो उस समय अलविदा जुमा के दिन जो लोग काली पट्टी अपने हाथ पर बांध करके नमाज पढ़ने गए थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR दर्ज किया गया है और उन्हें ये आदेश दिया गया है कि 1-2 लाख रुपया सभी लोग मजिस्ट्रेट के सामने जमा करें। उनके ऊपर 2-2 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया है। क्या इस देश में संविधान के अनुसार शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करना, काली पट्टी बांधना कब से अपराध हो गया है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बता सकते हैं। इस देश में पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में इस देश के सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणियां करता रहा है, चाहे वो बुलडोजर के मामले में हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे और भी कोई मामला हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई जा रही है वो पूरी तरह से असंवैधानिक तौर पर चलाई जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ मनमाने ढंग से हो रहा है। इससे साबित होता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने प्रदेश को संविधान के हिसाब से नहीं चला रहे हैं बल्कि अपने हिसाब से चला रहे हैं।